So we are starting the first portion of the RNVV, that is under the topic of Hikka, under the topic of प्राणवैश्योतस. फर्स्ट इज हिक्का. सो हिक्का, इसका सामान्य परिचय अगर देखा जाए तो ये हिक्का कब आती है, तो आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि आचार्य चरक ने इसको एक ही अध्याय के अंदर वर्णन कर दिया गया है. जो हिक्का है वो कैसी व्याधि है, वो वात कफ समुत्थ है तथा कौन सी व्याधि है, आमाशय समुत्थ भी है. तो कौन सी व्याधि है, वात कफ तथा आमाशय संयुक्त व्याधि है हिक्का. हिक्का कई व्याधियों के लक्षण भी हैं और स्वतंत्र व्याधि का रूप में भी प्रकट होते हैं. कभी कभी हिक्का बिना कष्ट के भी अल्प रूप में उत्पन्न होते हैं और परंतु चिकित्सा किए बगैर ही शांत हो जाते हैं. निरुक्ति अगर देखा जाए तो इसकी निरुक्ति हिक इति कृत्वा कायति शब्दयति इति हिक्का, जो हिक हिक करके काय में शब्द की उत्पत्ति कराता है वह हिक्का कहलाता है. देखें तो क्या है, जिस व्याधि में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रूप कहते हैं. इसका निदान देखेंगे तो कैसा है, 4 शिष्युत मत अनुसार हिक्का के निदान विदाही, जो बर्निंग सेंसेशन करेंगे पेट में जाके, जो जलन उत्पन्न करेंगे, ऐसे द्रव्यों का अति सेवन करना, गुरु विष्ठम्बी रूक्ष तथा अभिष्यंदी भोजन का अति सेवन करना, अत्यधिक शीतल जल आदि पेय पदार्थ का सेवन करना, अति शीतल भोजन तथा शीत स्थान में निवास करना, रज धूम तेज हवा तथा अग्नि का सेवन करना, अति व्यायाम साहस से अधिक कार्य करना, अति भार वहन करना, अति मार्ग गमन करना, वेग संधारण करना और व्रत उपवास आदि अपतर्पण कर्म, जितने भी अपतर्पण कर्म है, लंघन कर्म है, वो सारी कर्म करने से हिक्का व्याधि उत्पन्न होती है. कर्म करने से नहीं, उन कर्मों का अति योग करने से उत्पन्न होती है. ठीक है. आम दोष अभिघात अभ्यवाद क्षय रोग होता है और वात दोष को प्रकोपित करने वाले जो कारण होंगे वो. ठीक है. और कैसा होगा, विषमाशन होगा, अध्यासन होगा, समाशन होगा, इनके चलते भी होगा. कुछ व्याधि में उपद्रव स्वरूप भी हिक्का उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसी कौन कौन सी व्याधि होती हैं, तो पांडु रोग होता है, अल्सक होता है, उराशत होता है, क्षय होता है, उदरव्रत होता है, रक्तपित्त होता है, विसूचिका, अतिसार और ज्वर छर्दी आदि. संप्राप्ति की बात की जाए तो संप्राप्ति को अपन जब भी देखेंगे तो सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति में देखेंगे दो तरह की. जो समान संप्राप्ति होगा वो आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास का समान, मतलब मैंने बोला ना दोनों के अंदर इतनी सिमिलरिटी है कि आचार्य चरक ने एक ही जगह दोनों का वर्णन कर दिया है. तो अब यहाँ पास हो ये रहा है कि आचार्य चरक ने दोनों की संप्राप्ति भी एक जैसे बताई है और दोनों का निदान भी एक जैसे बताया है. तो ये समान संप्राप्ति आचार्य चरक ने एक जैसा बताया है. कैसे होगा, निदान का सेवन करने से प्रकोपित वात दोष प्राण व श्रोतस में प्रवेश करेगा. वात वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़ कर प्राणवायु का अवरोध उत्पन्न होगा. ठीक है. 5 प्रकार के हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास की उत्पत्ति हो जाएगी. इससे कैसे हो रहा है, निदान का सेवन कर रहे हैं, वो प्राण व श्रोतस में प्रवेश कर रहा है. वो प्राण व श्रोतस कहाँ उसका प्लेस है, वक्ष प्रदेश है. तो वक्ष प्रदेश में जो कफ है उसको अपने स्थान से उभाड़ कर वह अवरोध उत्पन्न कर रहा है और वो अवरोध जो उत्पन्न करने के चलते 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वसन को उत्पन्न करेगा. ठीक है. अभी विशिष्ट संप्राप्ति देखें तो आचार्य चरक मत अनुसार कफ के साथ वात दोष प्रकोपित होकर प्राण व उदक वह और अन्न वह स्रोतस, कौन कौन से स्रोतस, 3, प्राण वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस और अन्न वह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का रूप की उत्पत्ति करता है. संप्राप्ति चक्र देखें तो कैसे होगा, सबसे पहले निदान का सेवन कर लेंगे अपन. निदान का सेवन करने से वात का प्रकोपित होगा. प्रकोपित होने के बाद वो जाएगा कफ के स्थान पे, कफ को अपने स्थान से उभाड़ देगा, जिसके चलते वह अवरोध उत्पन्न करेगा स्रोतों के मुखों पर, प्राण वह स्रोतस के मुखों पर, जहाँ की हिक हिक कर प्राणवायु दूषित हो गई है ना. तो प्राणवायु दूषित होने से वह हिक हिक करके ध्वनि उत्पन्न होगी और वह शब्द हिक, अपन जैसे ये निदान देखा था, अपन निरुक्ति देखा था, हिक इति कृत्वा कायति शब्दयति इति हिक्का. तो ऐसे हिक अपने काय से हिक हिक करके शब्द की ध्वनि उत्पन्न होगी और फिर ये हिक्का रोग की उत्पत्ति हो गई. संप्राप्ति घटक देखा जाए तो कौन कौन से संप्राप्ति घटक है, तो दोष है, दूष्य अधिष्ठान श्रोतस, दोष दूष्य अधिष्ठान श्रोतस, श्रोतोदुष्टि, अग्निदुष्टि, स्वभाव कैसा है और साध्यता कैसा है इसका. ठीक है. तो प्राण वह श्रोता दोष देखा जाए तो कौन कौन से दोष हैं, वायु है और कफ है. ठीक है. दूष्य देखा जाए तो रस है, श्वसन वायु है. ठीक है. अधिष्ठान देखें तो स्वर यंत्र होगा क्योंकि शब्द की उत्पत्ति वहीं से होती है. आमाशय संयुक्त व्याधि है ये. ठीक है. आमाशय में भी इसका हाथ है. श्रोतस देखा जाएगा तो प्राण वह श्रोतस, अन्न वह श्रोतस और उदक वह श्रोतस. श्रोतो दृष्टि कैसे देखा जाएगा तो पहले संग होगा. वात प्रकोपित होकर कफ से संग किया ना, तब उसको विमार गमन किया, तो पहले संग होगा देन फिर विमार गमन हो जाएगा. अग्नि दृष्टि कैसे होगी, अग्नि मंद हो जाएगा. स्वभाव कैसा होगा, मृदु होगा. हिक्का जनरली ठीक हो जाते हैं. साध्यता देखेंगे तो साध्य होता है, कुछ हिक्का असाध्य होते हैं. अच्छा, चरक मत अनुसार और सुश्रुत अनुसार देखा जाए तो किस किस प्रकार की हिक्का होती है, तो कैसी कैसी होती है हिक्का को देखा जाए तो चरक के अनुसार पहले देखते हैं. ठीक है. महाहिक्का, गंभीरक हिक्का, व्यापनेता हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अनजा हिक्का. और सुश्रुत अनुसार देखेंगे तो महाहिक्का, गंभीरक हिक्का, यमला हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अनजा हिक्का. यह व्यापनेता और व्यापनेता और यमला, ये दोनों का ही थोड़ा डिफरेंस पड़ता है 4 सुश्रुत और 4 चरक में, बाकी उसका कुछ नहीं है. पूर्व रूप देखेंगे तो पूर्व रूप क्या है,
इसका पूर्व रूप देखें तो आचार्य चरक ने हिक्का के निम्न पूर्व रूप का विस्तृत वर्णन किया है। क्या है? कंठ तथा उरह प्रदेश में गौरव लगना, भारी हैवीनेस, स्टिफनेस लगना, ठीक है। कटु कषायता लगना, क्योंकि वात तो बढ़ रहा है ना, और वात का टेस्ट क्या होता है? कषाय होता है, कटु तिक्त कषाय। और कुक्षी प्रदेश में आटोप होना, मतलब फ्लैटनेंस की कंडीशन आएगा, गुड़ गुड़। फिर अगर लक्षण बात की जाएगी तो लक्षण कैसा होगा? सामान्य लक्षण और भेद अनुसार लक्षण, ठीक है। अभी सब चीज को प्रॉपर क्लासिफाइड करते करते चलना है। तो सामान्य लक्षण क्या होगा? जनरल अपन देखें तो मुख से बार बार हिक हिक करके विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है जब भी हिक आता है। और भेद अनुसार लक्षण देखा जाएगा तो भेद अनुसार उसके टाइप्स में देखेंगे कि कौन से भेद में किस प्रकार की हिक्का आ रही है। तो पहले महाहिक्का की बात करते हैं। तो महाहिक्का का श्लोक ही होता है महावेगम, महामूलम, महाबला, महाशब्दम, ऐसे करके आता है उसका श्लोक। तो आचार्य चरक ने इसके लिए हिक्का को महामूला, महावेगा, महाबला और महाशब्द वाली कहा है, ठीक है। कौन कौन से? महामूल, महावेग, महाबल और महाशब्द कहा है। इसके संग प्राणवायु स्रोतस माना जाता है, मतलब ये प्राणवायु स्रोतस से होता है। इसके लक्षण कैसे होते हैं? मास, बल, प्राण तथा तेज की क्षीण होने लगते हैं। इनमें क्षीणता, क्षय होने लगेगा इनका, ठीक है। प्राणवायु तथा मर्मवायु स्रोतस, अभी प्राणवायु तथा मर्मवायु, प्राणवायु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ भी शब्द होगा ना तो हम लोग इट्स लीड टू डेथ, ओके। और मर्म का भी ऐसे सिनेरियो है, अगर मर्म में आघात हुआ तो सद्य प्राण हर मर्म, सॉरी सद्य प्राण हर लेता है अगर मर्म में आघात होगा तो। मर्म की डेफिनेशन यही है ना। तो मर्मवय श्रोतस और प्राणवय श्रोतस एवं अग्नि को सकफ युक्त, कौन से सकफ युक्त? वायु, वायु कफ के साथ मिली हुई ना, संग और विमार्गमन हुआ है, तो सकफ वायु अवरोध करके ज्ञान को नष्ट कर देता है और शरीर में जगराहट उत्पन्न होती है, जिसके बाद फिर आगे की कंडीशन दिखती है। और ये सब जब होता है ना, जब स्टिफनेस आ रही है तो अपने आप ही आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ठीक है। अश्रुपूर्ण नेत्रता, अन्नवाह तथा उदकवाह स्रोतस में अवरोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पता है ना कफ वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है। वाक स्तब्धता, स्वर यंत्र को ही वो कर दिया ना, नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि स्वर यंत्र पे ही उसको अटैक किया है। और क्या होगा? शंख प्रदेश, टेम्पोरल रीजन, वहाँ पास उसको वो होगा, पेन होगा, ठीक है, शंख प्रदेश में। और देखा जाए तो क्या होगा? स्मरण शक्ति का नाश रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अवरोध हो रहा है ना, देखो उसको कुछ नष्ट, शरीर जगड़ा जैसा लग रहा है, तो स्मरण शक्ति का नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण शरीर कंप करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ढंग से न्यूरॉन्स को सिग्नल इधर उधर पहुंचाना था वो पहुंचा नहीं पाएगा, ओके। तो इस वजह से ये सिम्टम्स शो होंगे। गंभीर हकीकत की बात की जाए तो रोग अत्यंत कृष्ण तथा दीन होता है, मतलब ईजी टू टैकल, ठीक है। रोग जरित छाती में बहुत कठिनता से गंभीर शब्द से जम्हाई लेते हुए अंगों का संकुचित करता है तथा फैलाता है, ठीक है। जम्हाई लेते हुए बार बार अपने लिम्स को पहले फैलाएगा फिर सिकुड़ेगा, फिर ऐसा कुछ सिम्टम आचार्यों ने बताया है। रोगी उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्व को संकुचित करता है, मतलब दोनों जो पार्श्व होंगे ना उसको संकुचित करेगा, ठीक है, जब वो सांस उच्छ्वास लेगा तो। उच्छ्वास अव्यक्त शब्द युक्त हिक्का उत्पत्ति हो जाएगा। अव्यक्त शब्द मतलब उसमें कोई शब्द नहीं होगा लेकिन वो हिक्का है, ठीक है, तो अव्यक्त शब्द उत्पत्ति हो जाएगा। नाभि या पक्वाशय में हिक्का, सॉरी नाभि पक्वाशय से उत्पन्न होगा हिक्का। कहाँ से हो रहा है? नाभि और पक्वाशय से हो रहा है। और इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि गात्र स्तब्धता तथा वेदना, तमह प्रदेश होगा, रोगी के बल तथा मन के व्यापार में नष्ट हो जाएगा, मतलब जो इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रहे थे टू ब्रेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज या सेल, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। शरीर में अत्यंत शोभ तथा वेग के समय शरीर का टेढ़ा हो जाना, मतलब इसमें भी टिटैनी टाइप का कुछ कंडीशन क्रिएट हो रहा है। व्यापनीति हिक्का की अगर बात करें तो व्यापनीति हिक्का में क्या होता है? व्यापनीति हिक्का 4 प्रकार के अन्य दैट इज लेह भक्ष पेय, ऐसे 4 होते हैं, ठीक है, जो चतुर्भुक्त आहार होता है, ठीक है, उनका सेवन करने के बाद उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चतुर्भुक्त आहार के सेवन करने के पश्चात तत्पश्चात हिक्का की जो उत्पत्ति होती है वह व्यापनीति हिक्का कहलाता है। हिक्का का वेग का समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षण का होता है, मतलब ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे उसके साथ में, ठीक है। ज्ञान शून्यता, वही ज्ञान का शून्यता, मतलब कोमा वाली कंडीशन। मुख शोष हो जाएगा, अश्रुपूर्णता हो जाएगा। अश्रुपूर्णता उससे पहले वाले में भी आया था महाहिक्का में। उधर में आद्यमान, उसमें आटोप हो रहा था, इधर आद्यमान होगा, लक्षण में आटोप हो रहा था, जनरल लक्षण जब अपन देख रहे थे तो। और इधर आद्यमान हो रहा है तो शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना, इसमें भी टिटैनी टाइप की कंडीशन हो रही है। जत्रुमूल, क्लैविकल का जहाँ मूल होता है वहाँ उत्पन्न हिक्का तथा वेग होगा, लगातार ना होकर रुक रुक कर उत्पन्न होना। लगातार नहीं होगा, रुक रुक के होगा, मतलब मुहुर तो है लेकिन उसमें रेगुलर इनरेगुलर है, ठीक है। रेगुलर तो है, हिक्का तो उत्पन्न होगा, लेकिन वो रेगुलर कैसा है? वो इनरेगुलर है, ठीक है। अन्न पाक के पश्चात वेग का वृद्धि हो जाता है, मतलब जैसे अपन खाना खाएंगे उसका फिर वेग का और वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध हिक्का देखेंगे तो क्षुद्र हिक्का देखेंगे तो कैसा होता है क्षुद्र हिक्का? क्षुद्र हिक्का की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित वात कोष्ठ
कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जब चला जाता है तो कैसे होगा, व्यायाम से क्या होगा, वात प्रकोपित होगा। वो कहाँ जा रहा है, वो कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जाएगा। ठीक है, तो कोष्ठ में कौन सी वायु रहती है, वो चली जाएगी कंठ की ओर। ठीक है, किसके थ्रू जा रही है, उसको इंड्यूसिंग फैक्टर कौन सा है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन सा है, व्यायाम करना। तो व्यायाम करने से कोष्ठ की जो वायु है वो कंठ प्रदेश में चली गई। तो जब चली जाती है तब उसे क्षुद्र नामक हिक्का की उत्पत्ति होती है। क्षुद्र हिक्का कष्ट कारक नहीं होती तथा, ठीक है, ये कष्ट कारक नहीं हो रही है, तथा उरह प्रदेश, सिरह प्रदेश, मर्म प्रदेश में बाधा नहीं पहुंचाती। इसके लक्षण निम्न प्रकार हैं। उरह प्रदेश, सिरह प्रदेश में बाधा नहीं पहुंचाएगी ये हिक्का। ठीक है, इसको माइंड करो। तो दोष कैसे होंगे इसमें, दोष प्राणवय, अन्नवय, उदकवय स्रोतस को अवरोध नहीं करेंगे। ठीक है, भोजन उपरांत, खाना खाने के बाद हिक्का का वेग शांत हो जाएगा। ओके, तो जब अपन खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होगा, हिक्का का जो वेग है वह शांत हो जाएगा, तथा परिश्रम व व्यायाम से बढ़ जाता है। परिश्रम करेंगे या व्यायाम करेंगे तो इससे कैसे होगा, वेग का बढ़ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये कैसे है, ये हिक्का का वेग है, परिश्रम या वेग करने से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि परिश्रम और ये सब करने से ना वात और प्रकोपित हो जाता है। तो वात प्रकोपित हुआ और इसका रीज़न भी तो वात ही था ना, वात ही था क्या, उसके बाद ये वात और प्रकोपित हो जाएगा, रीज़न भी वही था, फिर ऐसा काम भी कर रहे हैं जिससे वात प्रकोपित हो जाए तो वात और ज़्यादा प्रकोपित होगा और वह जाके हिक्का की उत्पत्ति करेगा। और भोजन करने पर्यंत ये शांत हो जाएगा। याद रखना, भोजन करने के बाद व्यापनित हिक्का, व्यापनीता और बढ़ जा रहा था, ये शांत हो जाएगा। और क्या होगा, हृदय, क्लोम, कंठ तथा तालु में आश्रय रहते हैं। ठीक है, जो इसके दोष रहते हैं यहाँ आश्रित रहते हैं, ये स्थान बता दिया गया है। हिक्का का वेग यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, हृदय से, क्लोम से, कंठ से, तालु से प्रारंभ होता है। और कैसा होता है, ये साध्य होता है, साध्यता भी देखा जाए तो मृदु साध्य होता है। जिस कारणों से हिक्का उत्पन्न हो रहा है उन्हीं कारणों की सेवन करने से, जिन कारण से हिक्का उत्पन्न हो रहा है, क्यों हिक्का उत्पन्न हो रहा है, सपोज मैंने पानी नहीं पिया तो हिक्का उत्पन्न हो रहा है, तो ये हिक्का का कारण है ना, इसके चलते हिक्का उत्पन्न हुआ। तो अब पानी पी लूँ तो हिक्का शांत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए होता है। अनजा हिक्का देखा जाए तो ये कैसे होता है, ये जो व्यक्ति असहंस मतलब सहसा अति मात्रा में अन्न या जल का सेवन करते हैं तो प्रकोपित वायु कोष्ठ में ऊर्ध्वगमन करती है। ठीक है, ऊर्ध्वगमन करेगी तथा अन्य निदान अब कौन कौन से हैं, अति मद्यपान, अति क्रोध, अति भक्षण, अति मार्गमन, अति सहस या अति भारवहन आदि के कारण वात अन्नपान के द्वारा पीड़ित होकर ऊर्ध्वगमन करती है तथा वक्ष प्रदेश में स्रोतस में प्रविष्ट होकर अनजा हिक्का के उत्पन्न करती है। इसके लक्षण निम्न प्रकार के हैं। कैसे कैसे, मंद ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ उत्पन्न होता है। कैसे होता है, डल साउंड विद स्नीजिंग, छींक उत्पन्न होगा, छर्दी नहीं, मंद गति होगी और कैसा होगा, छींक के साथ उत्पन्न होगा, शब्दू। हिक्का का वेग जलपान तथा अन्नपान के बाद स्वयं शांत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके पहले वाला जो था उसमें भी था ना, भोजन उपरांत से हिक्का का वेग शांत हो जाता है, तो भोजन उपरांत इसमें भी शांत हो जा रहा है। ठीक है, मर्म प्रदेश तथा इंद्रिय प्रदेश में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है, तो ये कैसा होगा, ये साध्य होगा। यमला हिक्का की अगर बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने व्यापनीति के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन किया। यमला का मतलब पागल होता है। ठीक है, यह हिक्का शिरा तथा ग्रीव में कंपनता उत्पन्न कर रुक कर दो वेगों के साथ उत्पन्न होता है। एक साथ दो वेग होने के कारण इस हिक्का को यमला हिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, यमला हिक्का कहा जा रहा है क्योंकि एक नहीं, ये दो वेग के साथ उत्पन्न हो रहा है ना, इस वजह से इसको कहा जा रहा है। साध्यता असाध्यता देखेंगे तो कैसे होगा, महा हिक्का, गंभीरक हिक्का तथा व्यापनीति हिक्का आचार्यों ने असाध्य बताई है कि इसका पेशेंट आएगा तो डिस्कार्ड करना है। शुद्र हिक्का और अनजा हिक्का साध्य होती हैं, मृदु साध्य होती हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्रलाप तथा तृष्णा आदि उपद्रव, तृष्णा आदि मतलब शुद्धा उधा सब आ गया इसमें। ठीक है, तो प्रलाप और जो उनको प्रकोपित करने वाले निदान होंगे, कारण होंगे, उनका सेवन करना। तो प्रलाप तथा तृष्णा आदि उपद्रव होने पर हिक्का असाध्य हो जाता है। वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाली हिक्का असाध्य हो जाती है, क्योंकि वृद्ध अवस्था है ना, वहाँ तो वात पहले से बढ़ा हुआ है और वात बढ़ेगा तो इट्स लीड्स टू डेथ। वो मरने तो वैसे ही वाला है बुढ़ापति के बाद। ठीक है, वैसे तो मरने ही वाला है, लेकिन उसका वात और बढ़ गया तो उसमें और हिक्का जो ठीक हो सकती थी वो भी क्रिटिकल रूप ले लेती है। ठीक है, अतिव्यायाम तथा अतिव्यास व्यवाय तथा अतिव्यायाम। अतिव्यास मतलब कि ओवर एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्सेस और अतिव्यायाम मतलब अतिव्यायाम करना, एक्सरसाइज, इसके कारण भी वह असाध्य हो जाता है। हिक्का के कारण जिस रोग का संपूर्ण शरीर खींच जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, अरुचि तथा शफ्थु आदि उत्पन्न हो जाता है, वह हिक्का असाध्य कहला जाता है। ठीक है, ये सब हिक्का असाध्य हो जा रहा है।